वालेकुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको कुरान की तरतीब और तारीख के बारे में बताएंगे। ये पार्ट नंबर 2 है। नाज़रीन, कुरान पाक को तरतीब देने के बाद सैयद इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक माहिर खतात थे, इन्हें कुरान पाक की खूबसूरत लिखाई में लिखने को कहा गया। इन्होंने कुरान पाक को हिरन की खाल के सफ़ात पर लिखना शुरू किया। सैयद इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस लिखाई में कुरान पाक को लिखा वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तरीक़ा खताती था, जो कि एक तवील अरसे से हजाज में राइज था। इसलिए सहाबा कराम ने इसी लिखाई को मुंतखब फरमा लिया और तरीक़ा लिखाई को जिसे आज अरबी कहते हैं, उस दौर में इसको भी अरबी कहा जाता था, चूँकि ये अरबों का कदीम विरसा था। सैयद इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक जब मुकम्मल कर चुके तो सहाबा कराम ने बड़े इज्तिमा का इनकाद किया, जिसमें वसी तादाद में सहाबा कराम ने शिरकत की। उनके सामने कुरान पाक की तिलावत फरमाई गई ताकि अगर कोई गलती हो तो इसे दुरुस्त कर लिया जाए। ये कुरान पाक हर किस्म की गलती से पाक था और वही सब कुछ लिखा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को हिफ्ज़ करवा चुके थे, लिहाजा कोई एतराज़ ना उठाया गया। और 33,000, जिसका मतलब है तहरीरी आयात और मुश्को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तहफ़ील में दे दिया गया, जो पहले था और आपके वसाल के बाद मुश्फ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तहवील में दे दिया गया। लेकिन इस कुरान पाक के आयात के मुताबिक इसकी कुछ कापियाँ भी बनाई गईं जो दीगर असहाब के पास मौजूद थीं। इसके बाद खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जंग के दौरान दमिश्क और इराक के लोगों ने कुरान पाक की तिलावत और इसकी क़िराअत के हवाले से एतराज़ात उठाए। लोगों ने कुरान पाक की तिलावत और एतराज़ात जब उठाए तो इस मामले के हल के लिए हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में भी भेजा गया, जो कि उस वक्त अरब में 7 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती थीं उस वक्त, लिहाजा कुरान पाक को हर कोई उन्हीं की ज़ुबान में पढ़ लेता था ताकि उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत महसूस ना हो और आसानी से समझाया भी जा सके। लिहाजा इस मसले में भी एक वफ़्त मुकर्रर किया गया। इस वफ़्त को तश्कील देने का मकसद ये था कि एक जामिया तरीक़ा तिलावत मुकर्रर किया जाए। नाज़रीन, यानी तमाम आलम एक ही तलफ़्फ़ुज़ से तिलावत करें, चूँकि उस वक्त अरब में 7 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती थीं। उनमें अल्फाज की अदायगी का फ़र्क था। जैसा कि हम आज हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीगर सहाबा कराम से मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया कि इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक तरीक़ा तलफ़्फ़ुज़ मुकर्रर किया जाए ताकि तमाम दुनिया के लिए किसी गलत फहमी की गुंजाइश ना रहे। अब चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लुक़ कुरैश से था, इसीलिए बनाया गया और ये तलफ़्फ़ुज़ अरबी कहलाता है, जिसका मतलब जानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की ज़ुबान अरबी है। अल्लाह के तमाम अहकामात अरबी में नाज़िल हुए थे। हज़रत हुज़ैफ़ा से मुझ मंगवाने की
درخواست کی گئی اور کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں، لیکن قرآن پاک کے الفاظ میں صورتیں الگ الگ کر کے لکھی گئیں اور آیات کو بھی باقاعدہ لائنوں میں لکھا گیا جو کہ پہلے نہیں تھا، اور مشف اسی طریقہ کے مطابق لکھا ہوا تھا جیسا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے تھے، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتوں کو ان آیات کے مطابق ترتیب نزولی میں لکھا، یعنی بڑی صورتیں پہلے، پھر ان سے چھوٹی صورتیں، اسی طرح آخر تک الفاظوں کی باقاعدہ ادائیگی کے لیے ان پر اعراب بھی لگائے گئے تاکہ کسی بھی زبان بولنے والے ایک جیسا عربی تلفظ سیکھیں۔ اسی طرح قرآن پاک کو ترتیب دیا گیا جو آج تک قائم ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔